हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पहले वीडियोस में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। आई होप आज के वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी की प्रैक्टिस आप होमवर्क में करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ये भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम जनरली जैसे हम नंबर लाइन में पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, उसी तरह इसमें हमें एक प्लेन है जिसपे पॉइंट्स को लोकेट करना है ना। हम आज वो सीखने वाले हैं। सपोज हम एग्जांपल दें कि इसको समझने के लिए कि किस तरह की मैं बात कर रही हूँ। सपोज मैं एक प्लेन ले लेती हूँ। प्लेन मीन्स एनीथिंग। इसे मैं सपोज एक मान लेती हूँ कि ये टेबल टॉप है, ठीक है। ये जो टेबल टॉप है इस पर एक लैम्प है जो कि यहाँ पे पड़ा है। यही एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी बुक में भी समझाया है। मुझे पता लगाना है, सपोज मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है कि ये लैम्प जो है उस टेबल टॉप पे किस लोकेशन पर है, उसका लोकेशन क्या है एग्जैक्टली। तो मैं अगर एक सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो मैं क्या कहूँगी कि जो नीचे से इतने डिस्टेंस पे है, नीचे से इतने डिस्टेंस पे है और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से वहीं से इतने डिस्टेंस पे उसको मीट आउट करना है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ हमारा लैम्प है। ये मैं एक सीधी सादी भाषा में बताऊँ। अगर मैं मैथमेटिक्स की टर्म में बोलूँ तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरी वर्टिकल लाइन है। सपोज ये डिस्टेंस 1 2 3 4 सेंटीमीटर है और ये 1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कहूँगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 4 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाए तो 4 सेंटीमीटर और वर्टिकल लाइन से साइड में जाए तो 6 सेंटीमीटर पे अगर हम मीट आउट करेंगे तो दैट विल बी आवर लैम्प। तो इसी तरह से कुछ लोकेशंस हमें हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करनी है क्वेश्चंस में। एक पर्टिकुलर प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। हम सबसे पहले उस कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन में देखिए हमने नंबर लाइन पढ़ा है, उसमें एक्स एक्सिस होता है ना। तो जैसे ये हमारा एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, सेंटर से हमने इसमें एक और लाइन खींची, ये हमारा वाई एक्सिस है। जो सेंटर पॉइंट है जहाँ दोनों ने आपस में, दोनों लाइंस आपस में कटी, मीट आउट किया, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहीं से हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं लोकेट होने। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक्स निगेटिव होता है, जिसे हम एक्स डैश कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स डैश एक्सिस। यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरफ हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये हमारा y एक्सिस होता है, दिस इज y पॉजिटिव, दिस इज y डैश मींस y नेगेटिव। दिस इज अवर y डैश एक्सिस, जिसमें ऊपर आएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, नीचे आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स। हमारे नंबर्स हो जाएंगे सपोज 1 2 3 4। बच्चों आप लोग साथ साथ बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए और इसे पेंसिल से नीटली इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क करिए। वैसे इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ होता है तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। और ये है -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने एक इस तरह की दो लाइंस खींची विच वॉज एक्स एक्सिस एंड एक्स वाई एक्सिस। हियर एक्स प्लस की वैल्यूज, इधर एक्स की माइनस की वैल्यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स एंड इट इज कॉल्ड एक्स डैश। दिस इज वाई डैश। यहाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ वाई की नेगेटिव वैल्यूज। अब इसकी वजह से 4 हिस्से हो गए हमारे इस वाले प्लेन के। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अब 4 हिस्से हो गए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं कि 4 हिस्से हुए हैं। क्वाड्रेंट मींस 4 पार्ट्स है ना। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई मार्क करूंगी पॉइंट्स तो वो मुझे एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और y की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट्स वाई यहाँ दोनों वैल्यूज प्लस की होती हैं। यहाँ पर x की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी और y की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो माइनस प्लस। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी जिससे आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ x की नेगेटिव आएंगी और y की भी नेगेटिव आएंगी, दैट इज वाई माइनस माइनस
और यहाँ पर x की पॉजिटिव आएंगी और y की नेगेटिव प्लस माइनस। जब भी हम मार्किंग करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो सबसे पहले एक पहला नंबर होता है और दूसरा नंबर होता है। पहला नंबर हमेशा x एक्सिस के लिए होता है, दूसरा नंबर हमेशा y एक्सिस के लिए होता है। ये ध्यान रखना है, पहले y का नंबर और बाद में x वाला नंबर नहीं लेना है। तो दिस इज x, दिस इज y। तो फर्स्ट नंबर ऑलवेज डिनोट्स टू x, सेकेंड नंबर इज ऑलवेज डिनोट्स टू y। तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन हमारा बना लिया। इसमें हमने क्या सीखा, x और x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस ड्रॉ किया। बीच में जो पॉइंट है दैट इज 0, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से हमने राइट हैंड साइड पर x एक्सिस पर पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क किया, 0 से लेफ्ट टू x डैश जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स मार्क किए। ऊपर की तरफ जो हमारी वर्टिकल लाइन है दैट इज y डैश एक्सिस, ओरिजिन से y पे पॉजिटिव इंटीजर्स, ओरिजिन से नीचे y डैश पर नेगेटिव इंटीजर्स। पॉइंट्स को लोकेट करना हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले हमने ये सीखा कि इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं विच आर नोन एज 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव, x एंड y बोथ आर नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, हम इनको यहाँ से अपने पॉइंट्स नंबर्स देखकर इजीली समझ सकते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे जो x की टर्म होती है, x की टर्म को हम टर्मिनोलॉजी वाइज एब्सिसा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। और y के पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, और दोनों मिला के, जैसे मैंने सपोज एक नंबर दिया 3 4, 3 4 मीन्स 3 डिनोट्स टू एब्सिसा, y डिनोट्स टू ऑर्डिनेट, और दोनों मिला के कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं विच वी हैव टू लोकेट ऑन द दिस कार्टेशियन प्लेन, और उसके बाद हमें उसको मार्क करना होता है। जो x एक्सिस होता है, x का टर्म में होता है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, हम अब एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों यही है, इसको आप अच्छे से समझ लें और उसके बाद लोकेट करें। लोकेट करना इज नॉट सो डिफिकल्ट, हमने नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा है पॉइंट्स को। इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को आपस में मिला के लोकेट करना है। तो लेट अस सी, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम करते हैं। चलिए हम ये ले लेते हैं NCERT की बुक में से ही। सपोज इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, या फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को कंसिडर कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी के बेसिस पर ही हैं, जिसमें हमें लोकेट करना होता है पॉइंट्स को। तो हम पहले एक्सरसाइज 3.2 आप निकाल सकते हैं, आपके पास बुक है तो। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अभी हमने उस चीज़ को पढ़ लिया। एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है दैट इज दिस वन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम y एक्सिस कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज x एक्सिस, x डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज y डैश। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इन क्वेश्चन से, इसलिए मैं इनको एक बार पढ़ती हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये 2 लाइन्स हमने खींची, इससे जो भी पार्ट बने, यानी कि 4 पार्ट्स बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द ईच पार्ट नोन एज, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो आंसर इज क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये 2 लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हमने अभी क्या सीखा, क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज 0। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद कोऑर्डिनेट, अब एक फिगर बनाई है उन्होंने, और उस फिगर के बेसिस पे पूछा है कि आप बताइए कौन से पॉइंट्स हैं। एनीवे वो हम मार्किंग करेंगे तो हम अपने आप समझ लेंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। एक ही प्रैक्टिकली 1 या 2 क्वेश्चंस की हमें ज़रूरत है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाइन। ठीक है, तो हम एक पहले इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हमें, एक दिया है -2 4, हम लिख लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट वाज -2 4, सेकंड कोऑर्डिनेट वाज, कोऑर्डिनेट इज 3 -1, थर्ड वन इज -1
0. The fourth one is 1 and 2. And the last one is -3 and -5. They are asking us that कहाँ पर ये कोऑर्डिनेट लाई करते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन में. चलिए एक कार्टेशियन प्लेन रफली मैं बनाती हूँ. ये x डैश मैं बार बार ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और अपने आप जब बनाने बैठे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है. यहाँ पे मैं पॉजिटिव पॉइंट्स ले लेती हूँ 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5. ये बिल्कुल रफली बना रही हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है. आप आराम से इक्वल डिस्टेंसेस को मार्क करेंगे. -4 -5 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 ठीक है, बना लिए. अब उन्होंने पूछा है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है. ठीक है, हम इसी क्वेश्चन के थ्रू लोकेशन भी सीख लेते हैं और उनका क्वेश्चन का आंसर भी ले लेते हैं. ये है -2 और 4. -2 डिनोट्स टू x एक्सिस, y डिनोट्स टू y एक्सिस, 4 डिनोट्स टू y एक्सिस, है ना. पहला नंबर जो होता है पहला वाला एक्सिसा होता है दैट इज x एक्सिस, दूसरा ऑर्डिनेट होता है दैट इज y एक्सिस. तो -2 कहाँ है x एक्सिस में, ये हमारा x एक्सिस है. -2 लेना है यानी नेगेटिव पे जाए तो दिस इज -1 दिस इज -2, ये हमें -2 तो मिल गया. अब हमें चाहिए y का 4, y का पॉजिटिव 4 है तो ऊपर जाना है. 1 2 3 4 ये रहा, ये 4 है. अब ये वाली लाइन देखिए, अब इसको ऊपर बढ़ाएं, ऐसे बढ़ा लेते हैं है ना. ये यहाँ आ गई और 4 वाली इस तरफ ले जाएं तो ये कहाँ मीट आउट किया, इधर मीट आउट किया. तो दैट इज -2 एंड 4. आया आपको लोकेट करना. आप ये लाइंस रफ में खींच भी सकते हैं. रफली आप रफली भी क्यों, अगर फेयर वर्क में भी खींचना चाहें तो आप इसको खींच के इस तरह की लाइंस बना के भी अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं. और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑलरेडी ग्राफ पेपर में लाइंस होती हैं. तो यहाँ से हम ऊपर गए, यहाँ से जहाँ भी ये दो लाइंस मीट आउट करेंगी वो हमारा पॉइंट मिल गया -2 एंड 4. तो अगर उस जो क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली लोकेट करने को नहीं पूछा था, उन्होंने सीधा पूछा था कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम कहेंगे ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब सेकंड है हमारा कोऑर्डिनेट 3 एंड -1. तो एब्सिसा है 3, ऑर्डिनेट है -1. एब्सिसा इज पॉजिटिव 3 मीन्स x एक्सिस पर पॉजिटिव 3 हमारा ये रहा. -1 y का -1 नीचे होता है तो ये हमारा -1. अब इन दोनों को हम कहाँ मीट आउट कर सकते हैं, ये देखिए जब हम इनकी लाइन खींचेंगे तो ये हमारा यहाँ पर मीट आउट करेगा. तो ये हमारा लाइन मेरी सीधी नहीं आई है, हाथ से खींच रही हूँ, इसलिए ग्राफ पेपर में इश्यूज बिल्कुल नहीं होंगे. तो ये हमारा पॉइंट आ गया दैट इज 3 एंड -1. तो 3 एंड -1 लाई इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो 3 एंड -1 लाइज ऑन द fourth quadrant. Right now we have to locate -1 and 0. तो -1 एक्सिस x axis that is this one और 0 means कोई नंबर नहीं है, y एक्सिस पर 0 है तो यहीं पर ये नंबर लोकेट हो जाएगा क्योंकि हमें y पर लोकेट करना ही नहीं है. तो ये हमारा जो पॉइंट आया दैट इज -1 एंड 0, यानी कि एक पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव. अभी हमने साइन वाइज भी क्वाड्रेंट समझे थे तो यहाँ पर माइनस और प्लस होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस. देखिए -1 एंड 0 तो ये हमारा लोकेट हो गया. तो -1 एंड 0 ऑल्सो लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. चलिए अब है 1 और 2 बोथ आर पॉजिटिव. एब्सिसा इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर एंड ऑर्डिनेट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर. तो +1 ये रहा x एक्सिस पे और y का +1 दिस वन. तो हमने जहाँ पर इनको मीट आउट कराया दैट इज 1, सॉरी वी हैव टू टेक 2 नाउ. तो दिस इज यहाँ पर आ गया 1 and 2. तो 1 and 2 lies in the first quadrant. Both are positive. Obviously, they will lie in the first quadrant. The last one is -3 and 5. -3 x axis पर ये रहा और 5 ये रहा. कहाँ पे मीट आउट करेंगे, यहाँ पे. तो ये जो पॉइंट है ये -3 और 5 है. तो इस तरह से हमने लोकेशन सीखा. -3 और 5 भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. इस तरह से हम क्वाड्रेंट्स बता सकते हैं. सपोज मुझे बिना लोकेशन के ही आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं तो हमने वो सीखा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना. एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. सेकेंड वाले में एब्सिसा नेगेटिव होता है और ये अपना ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है. तो इस तरीके से हमने
बिना हम उसके भी आराम से इसको कर सकते थे। जैसे सपोज उन्होंने जो हमसे पूछा था -4 4, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये रहा, माइनस प्लस ये रहा, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये रहा, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस यानी माइनस प्लस ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह हम छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आते हैं या इस तरह से पूछा जाता है ओरली, तो हम आराम से हम इन चीज़ों को समझा सकते हैं। थोड़ा हमारा मेमोराइजिंग पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही किसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन आता है, सपोज इसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन पूछा, तो कार्टेशियन प्लेन हमारी आंखों के सामने विजुलाइज होना चाहिए। इमेजिन करते हुए हम उन्हें आराम से बता सकते हैं। जिस तरह हम 2 नंबर बताने हैं नंबर लाइन के बीच में, तो हम एकदम से अपनी नंबर लाइन को इमेजिन करते हैं और विजुलाइज करके उसका आंसर दे देते हैं। उसी तरह हमारा कार्टेशियन प्लेन हमारी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, रटने की बात नहीं है, सेंसिबली याद होनी चाहिए। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइंस, ये वर्टिकल लाइन है, इधर बीच में ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं। इस तरह से हमारे दिमाग में सारा एक परफॉर्मा जो है वो रेडी होना चाहिए। चलिए, तो ये हुआ हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड हाउ कैन वी से दैट इन विच क्वाड्रेंट दे विल लाई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। एक टाइप का क्वेश्चन और होते हैं जिसमें इक्वेशन दी होती है, आपको उनके पॉइंट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उन्हें ग्राफ पेपर पे लोकेट करना पड़ता है। वैसा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक क्वेश्चन हम वैसा कर सकते हैं। जैसे सपोज एक इक्वेशन दी है, आपको बोला गया है कि इसको आप ग्राफ पेपर पे लोकेट करिए। इस इक्वेशन मैं ले लेती हूँ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसके मैं 2 हिस्से में इसको कर लेते हैं। यहाँ हम अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे और लोकेट कर देंगे जी को x डैश। मैंने आपके सामने 3 या 4 बार बना दिया है इसको, तो आई होप आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कोई याद करने जैसा नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। 4 5, यहाँ नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। होप आप लोग भी बना रहे होंगे। अब सपोज ये इक्वेशन है x + 2y = 4। इस इक्वेशन को मुझे लोकेट करना है। तो अब इस बार मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इस बार मेरे पास सिर्फ इक्वेशन है। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। जब हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप 3 या 4 पॉइंट्स मिनिमम बनाएं ताकि इजीली वो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाए। अब देखिए, ये मैंने बना दिया। अब x + 2y = 4, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू अननोन है। तो x, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x = 4 - 2y, यानी x की जो वैल्यू है दैट इज 4 - 2 और y की वैल्यू उसमें पुट करें तो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बारी बारी से नंबर्स को लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ सपोज लेती हूँ लेट इफ y = 0, अगर y 0 हो तो x कितना होगा? x विल बी 4 - 2 × 0, तो x = 4 - 0 4, यानी अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ गई 4। आई होप ये इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, आप कर सकते हैं। अगर मैं y की यहाँ हमें बस रैंडमली वैल्यूज लेनी है, तो y अगर 1 लेती हूँ तो x की वैल्यू 4 - 2 × 1, 4 - 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 तब आई जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, y की वैल्यू अगर 2 लेती हूँ तो x कितना है अपना? y - 2 × 2, दैट इज 4 - 2 × 2, 4 - 4 0, तो x मेरा 0 आ जाएगा अगर मैं y की वैल्यू लेती हूँ 2। एक वैल्यू और ले लेते हैं, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2 × 3, दैट इज 4 - 6, दैट इज -2, 3 - 2। हमें अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो हम और वैल्यूज बिना कैलकुलेशन के भी दे सकते हैं। 0 पे 4, 1 पे 2, 2 पे 0, 3 पे -2। नहीं, हमेशा 2 कम होता जा रहा है। अगर 4 लेती तो -4 आ जाता। ठीक है, चलिए, तो मैं एक और ले भी सकती हूँ, ले लेते हैं। अगर y 4 लूँगी तो x की वैल्यू -4। अब मेरे पास, अब मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लिए। ये हमारा एब्सिसा हो गया और ये हमारे ऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैंने जो कार्टेशियन प्लेन बनाया है, आपके ग्राफ पेपर पे आपने बना लिया होगा, इसको आप लोकेट कर सकते हैं, इजीली लोकेट हो जाएगा। देखिए, y अगर 0 है और x 4 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ और y 0 यहीं पर रहेगा। इसको इस तरह से लिखना कंपलसरी है, दैट इज 4 and 0। ठीक है, हम इन्हें अल्फाबेटिकली नाम भी दे सकते हैं, दैट इज सपोज A। चलिए,
सेकंड ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ई। चलो अब x की वैल्यू 2 लेनी है, दिस इज द 2 एंड y की वैल्यू +1 ये रही। तो यहाँ पर ये दोनों मीट आउट करेंगे। मैंने इस बार लाइन नहीं खींची, पिछले एग्जाम्पल में हमने लाइंस खींच के समझ लिया है। अब हम इजीली लोकेट करना सीख गए, दैट इज 2 1। नेक्स्ट इसको मैं b का नाम दे देती हूँ b। अब c है 0 एंड 2, तो 0 ये रहा पॉजिटिव और ये 2 हमारा y, तो दिस इज c 0 2। d है -2 एंड 3, -2x का ये रहा और 3 हमारा ये, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो दिस इज -2 एंड 3 आवर d। ठीक है, और e भी ले लेते हैं हमारा x -4 और y 4, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट आउट करेगा। ये हमारा e हो लोकेट हो गया -4 एंड 4। तो ये जो हमारी देखिए लाइन बन गई, ये जब इन सब को मिला के आप ये ऐसे लाइन, क्योंकि ये मेरा ग्राफ पेपर नहीं है ना, तो थोड़ा सा अनइवन हो सकता है, आप अपना बनाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो हमारी लाइन बनी दैट इज द इक्वेशन x + 2y = 4। इस तरह से आपको लिखना है। जिस तरह हम बार ग्राफ बनाते हैं या कोई भी ग्राफ बनाते हैं, उसमें मार्किंग का बहुत महत्व होता है। नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके मार्क्स भी मिलते हैं, तो इसमें भी मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। x डैश लिखना कंपलसरी है, y डैश लिखना कंपलसरी है, ओरिजिन को मार्क करना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप पॉइंट्स लोकेट करें तो ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। फिर आप इनको a b c d की तरह मार्क कर सकते हैं। लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए अच्छे से, उस जिस तरह का भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गया अकॉर्डिंगली हमारी लाइन्स ड्रॉ होंगी। और फिर जो इक्वेशन की वो लाइन है, जिसे वो जिस इक्वेशन को वो लाइन डिनोट करती है, वो इक्वेशन हमें इस तरह से लिखनी है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हाउ टू लोकेट, इन विच क्वाड्रेंट दे लाई, एंड हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स व्हेन इक्वेशन इज गिवन। तो बस बच्चों, आज का ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है एनसीईआरटी में से। आई होप आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पास दूसरी बुक्स होती हैं, दूसरी बुक्स में आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने देख लिए हैं। आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।